ठीक है। पिछली क्लास में हमने होवर की प्रॉपर्टी देख ली थी। आज हम लोग ट्राई करेंगे एक बेसिक सा नैव बार बनाने के लिए, एक बेसिक सा नैव बार। ठीक है, बेसिक नैव बार बनाएंगे। नैव बार लाइक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ नैव बार। नैव बार मैंने लिखा, अगर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो देखो नैव बार डिज़ाइन, नेवर DSIG डिज़ाइन। तो देखो बहुत सारे डिज़ाइन तो हैं, जैसे मैं कौन सा डिज़ाइन उठा लूँ। ये मल्टीपल डिज़ाइन दिख रहा है, देखो ये रहा हमारा नैवर। तो कुछ ऐसा नहीं, बट इस तरीके से थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। एक नैवर रहेगा, एक ड्रॉप डाउन बटन बनाएंगे, ठीक है, होवर करने पे शो हो जाए ऐसा बनाएंगे हम लोग, ऐसा ट्राई करेंगे। ठीक है, बेसिकली जैसे कि अगर सबसे, जैसे मैंने जो भी सर्च किया ना, देखो ये ऊपर आ रहा है हमारा ऑल इमेज वीडियो मैप ना, मोर पे क्लिक करने, मोर पे क्लिक कर रहा है तो ऐसा नीचे ड्रॉप डाउन बन रहा है। तो आई ट्राई कि हम लोग ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले VS कोड पे। मैंने ओपन कर लिया। अब आज हम इसमें, चलो हम लोग यहाँ पे एक बॉयलर टेम्पलेट नैव बार, नैव बार लिख देते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक यूएल लेना है, क्योंकि हमें नैवबार क्या होता है, लिस्ट होता है, लिस्ट की तरह होता है हमारा। इस पेज को रन भी करना है, तो जैसे नैवबार लिख के आ रहा है ऊपर हमारा। अब यूएल टैग, एल आई टैग, ठीक है। एल आई टैग के अंदर जैसे मैं अगर लिख देता हूँ होम, फिर से एक एल आई टैग बनाते हैं, ABOUT अबाउट। देखो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, होम अबाउट आ गया। बट हमको ये इस तरीके से चाहिए नहीं, लिस्ट तो बन हुई है होम अबाउट कॉन्टेक्ट, बस हमें कहाँ चाहिए, इसको लेफ्ट साइड में चाहिए, और साथ में ये क्लिकेबल हो। बट ये अभी क्लिकेबल नहीं है, टेक्स्ट की तरह कॉपी, मतलब कॉपी क्लिक कर रहे हैं, बट इसको हमें इस पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे रिडाइवर्ट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग एंकर टैग का भी यूज़ करेंगे। तो एंकर, यहाँ पे होम, उसके बाद ABOUT अबाउट, देन दूसरा GALLERY गैलरी, तीसरा बना लेते हैं हम लोग इसको टाइप करके कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं, और हेल्प, ठीक, इतना ये बना लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें किसी के माइक ऑन हो गई, चलो अब देखो यहाँ तक सही है। अब करना क्या है हमें, अब हमें यहाँ पे सारे क्लिकेबल भी दिख रहे हैं, माउस का हाथ का आइकन भी आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें CSS देनी है, ठीक है। तो स्टाइल टैग, अभी तक हमने एंकर टैग पे, क्लास पे, आईडी पे, इन सब पे हमने क्या दे रखा है, CSS दे रखा है। अब हम एक यूनिवर्सल CSS देखेंगे, लेकिन यूनिवर्सल CSS देखने से पहले हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल CSS देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्या हो सकता है, क्या किसको देना चाहिए हमें। तो पहले सबसे पहले जाते हैं, हमको क्या करना है, डॉट हटाना है, नीचे से अंडरलाइन भी हटाना है ना। ये दो काम सबसे पहले करने हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि यूएल के पास, किसके, यूएल के पास। यूएल टैग मैंने लिया, इसको मैंने कहा कि आप क्या करो, अपना लिस्ट
LIST लिस्ट स्टाइल टाइप, मैंने कहा आप नन हो जाओ, इसने कहा ओके, मैं नन हो गया, ये हो गया नन। फिर मैं आता हूँ इसके नीचे, कहता हूँ यूएल के अंदर जो एल है, ठीक है, यूएल के अंदर जो एल है उनकी हाइट बना दो। हाइट मैंने दे दी कि तुम्हारी सबकी हाइट 50 पिक्सल होगी, ठीक है, मतलब एक एक एल जो है इन सब का हाइट 50 पिक्सल, रिफ्रेश किए तो ये 50 पिक्सल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल। अब मैं इनकी विड्थ भी बता दूंगा कि माइक फिर किसी का ऑन हो गया है। चलो, अब मैंने माइक ऑफ कर दिया है, तो अब विड्थ में ले लेता हूँ 255। अब देखो, हो सकता है ना कि किसी किसी की स्क्रीन पे ये थोड़ा छोटा बड़ा हो विड्थ है आगे में, और कुछ टाइम बाद तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, सपोज बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं लाइम ग्रीन या फिर लाइट स्काई ब्लू, मैंने ले लिया लाइट स्काई ब्लू, ठीक है, लाइट स्काई ब्लू मैंने ले लिया। उसके बाद फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। अब क्या होगा, जितने भी एल टैग नीचे आ रहे थे नीचे बन के, अब वो क्या आएंगे, एक के बगल एक आने लगेंगे, सॉरी मैंने इसको बंद लिखा, एक के बगल इस तरीके से आएंगे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखो, हाँ, अब प्रॉब्लम है कि ये यहाँ से स्पेस आ रहा है, यहाँ से भी स्पेस आ रहा है, ऊपर से भी स्पेस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, सारे ब्राउज़र का एक बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस होता है, तो ना हम उस पेज को रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए स्टाइल टैग जिस स्टार्ट करने के बाद जस्ट हम लिखते हैं स्टार, उसके बाद मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। अब मार्जिन पैडिंग क्या होती है, मार्जिन हमारी किसी भी टैग के बाहर काम करती है, मतलब आउटर यूज होती है, और किसी भी टैग एलिमेंट के इनर अप्लाई होगी। इनर के लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं, आउटर के लिए मार्जिन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा, हाँ, ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि होम वगैरह प्रॉपर वहाँ पे एकदम कॉर्नर पे चले गए हैं ना, और ये भी ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बदलेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, लेफ्ट राइट ले जाने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट लाइन का सेंटर हो जाना। उसके बाद अब इतना, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, एनफ है, ये ऑलमोस्ट सही हो गया। अब हमें एक काम करना है, हमें क्या करना है कि ये जो एंकर ये जो नीचे लाइन आ रही है अंडरलाइन, इसको हटाना है। तो ये अंडरलाइन किस में आ रही है, एंकर टैग की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूएल के अंदर जो एल है उसके अंदर जो एंकर टैग है उस पर आप अप्लाई हो जाओ। पहले तो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, कि कुछ रह ना जाए आपका, नन हो गया, परफेक्ट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं 22 या 25 पिक्सल, ठीक है, सपोज दैट इतना हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि आपका लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट, देखो लाइन हाइट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें इस इन मतलब इसके बीच में चाहिए, बीचों बीच में चाहिए यहाँ पे, तो जितनी इसकी हाइट है उतनी हम इसकी लाइन हाइट दे देंगे, मतलब जितनी हमारी यूएल की हाइट है एल की, उतनी हम लाइट यहाँ पे लाइन हाइट दे देंगे, तो हमारी 50 पिक्सल है, मैंने 50 पिक्सल दे दी, एकदम सेंटर में आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट होगा
फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, और कलर देना चाहो तो दे दो, जैसे मैं कर देता हूँ वाइट स्मोक। ठीक है, वाइट स्मोक कर दिया, फिर ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर दिया मैंने। ठीक है, ब्लू कर दिया, अभी परफेक्ट है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि जब हम इस पे माउस का आइकन लेके आए तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं सीएसएस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ कैसे करना है, बाकी फिर आप लोग ट्राई करना है इसको और अच्छे से करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब करता हूँ यूएल के अंदर, एलआई के अंदर जो एंकर टैग है। ठीक है, एंकर टैग पे हमें क्या करना है, होवर प्रॉपर्टी लगानी है। तो होवर के लिए कॉलन, उसके बाद होवर वी आर होवर, हम क्या करेंगे बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड को अब इस बार थोड़ा सा लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लाइट ब्लू, सेव करके देखते हैं, पेज को रिफ्रेश। देखो ये हो रहा है, अगर मैं जूम करके लाऊं अच्छे से तो इस पे ले जा रहा हूँ तो ये हो रहा है ना, लेकिन ये जितने एरिया में एंकर टैग है उतने में हो रहा है, लेकिन पूरे में नहीं हो रहा है। अगर तो आप देखना चाहो तो थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना एक हल्की सी यहाँ पे वाइट लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे हल्की हल्की, तो हमें तो उसके पूरे एरिया में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, हमारा जो इनर टेक्स्ट होता है उसके आउटर को पूरा कवर कर लेता है। जैसे अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे पेज रिफ्रेश करेंगे, अब जैसे इस पे होवर करेंगे, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, अब सब पे होगा, दिस 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 सब पे हो रहा है। ठीक है, सब पे, चाहो तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कलर इसका कर देता हूँ, हम चाहे तो इसका कलर जैसे ब्लैक कर देते हैं, सपोज दैट। पेज को रिफ्रेश, ठीक है, इस तरीके से हो गया चेंज हमारा। ठीक है, ये हो गया चेंज। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या, जैसे 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 अब क्या करते हैं, इसके अंदर और बनाते हैं, जैसे गैलरी होता है तो गैलरी पे, अब देखो ये नैव बार ऐसे तो बन गया, अब ये विड्थ थोड़ी कम पड़ रही है, तो हम विड्थ को बढ़ा लेते हैं। पहले अपना लैपटॉप देख लेते थे कितने परसेंट जूम पे है, 100% जूम पे है, तो 100% होने पे क्या चला जा रहा है, ये नीचे हो जा रहा है। तो अभी विड्थ कितनी है इसकी, 55 है, मैं 50 कर देता हूँ, तब देखता हूँ कितनी होती है। थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है विड्थ यहाँ पे, तो 55 की जगह 52 लिख लेता हूँ, ये भी ज़्यादा हो रही है। 3 लिख लेता हूँ, कम पड़ रही है थोड़ी सी, तो ये भी 4 लिखता हूँ अब। ये परफेक्ट है। देखो ये ऐसे तो ये तरीका नहीं होता है, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये पिक्सल पिक्सल वाइज काम कर रहा है, तो हमें नेक्स्ट टाइम पे कैसे करेंगे जो इतना नहीं यूज करना पड़ेगा हमें ना। हम क्या करेंगे, किसी भी एरिया का 100% विड्थ ले लेंगे। अगर मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे 100% लिखता हूँ तो भी क्या यूज होगा, होगा, लेकिन क्या होगा, वो एवरी वन हो जाएगा, मतलब सबका 100% होगा, लेकिन हमें एक एक का 100% निकालना है। तो इस तरीके से नहीं निकालना होता है, एक तरीका होता है, बट जब हम प्रॉपर नैवबार बनाएंगे विथ रिस्पॉन्सिव तब देखेंगे उसको। ठीक है, अभी लिए पिक्सल के साथ में देखते हैं एज अ लर्निंग पर्पस। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे फ़ोन में गैलरी होती है, तो गैलरी में वीडियो, पिक्चर, स्क्रीनशॉट ना, डाउनलोड, व्हाट्सअप, मतलब ऐसा सबका एक एक फाइल बना, फोल्डर बना होता है, वहाँ पे सारी इमेजेस होती हैं। तो हम गैलरी में क्या करेंगे, दो पार्ट बना लेंगे, फोटो वीडियो का ना, फोटो वीडियो का। फिर क्या करें, देखो ऐसे करेंगे, पेन से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे अभी यही है, यहाँ पे हमारा क्या है,
यहाँ पे हमारी GALLERY गैलरी है। अब गैलरी में हमें क्या करना है, हमें गैलरी पे ड्रॉप डाउन लगा देना है यहाँ पे। ओके ओके ओके, गलत ड्रॉप डाउन मैंने पकड़ लिया, नीचे वाला कहाँ गया, ये वाला। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो ड्रॉप डाउन बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दो बॉक्स बनाएंगे, दो बॉक्स बनाएंगे। हाँ, हो गया। एक में हम लिख देंगे, मान लेते हैं इसमें मैंने फोटोज लिख दी कि हाँ भाई मेरे इसमें फोटोज हो जाएंगे, और इसमें हमारी VIDEOS वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, दो हो गए। अब इसका अगर और इस मंथ जैसे मान लेते हैं वीडियो में हमें दो बनानी है, एक मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हमें बनाना है एक मूवीज के लिए, और एक हमें बनाना है कार्टून्स के लिए, तो हम इसका भी एक फुल बनाएंगे। ठीक है, फिर उसमें भी दो पार्ट करेंगे, इसमें भी हम लोग दो पार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट करेंगे। तो जब गैलरी पे होवर करेंगे तो ये दोनों ओपन होगा, वीडियो पे जब होवर करेंगे तो ये पार्ट इधर चाहे ओपन करा लो, चाहे इसको इधर ओपन करा लो, और डिपेंड करता है कि आपके या हमारे ऊपर कि हमें किस साइड इसको शो कराना है, किसी भी साइड शो करा लेते हैं। तो अब देखो, इसको बनाने के लिए हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है गैलरी के पास, गैलरी वाले कोड के पास जाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं। देखो ध्यान से देख लेना ये डिज़ाइन, और इसी के बिहाफ पे हम लोग बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये रहा गैलरी, इसी पे होवर करने पे नीचे ओपन हो जाना चाहिए। तो कहाँ चला गया को, ये रहा, आते हैं गैलरी के पास। ठीक है, ये रही हमारी गैलरी। अब इसके नीचे कोड नहीं लिखना है, हमें इस गैलरी के अंदर कोड लिखना है। ठीक है, इस गैलरी के अंदर कोड लिखना है। अब करना क्या है, जैसे हमने ये नैवबार पूरा बनाया था वैसे ये भी बनाना है। एक यूएल टैग लेना है, ठीक है, उसके बाद एक एल टैग लेना है, एक एंकर टैग ले लेना है। इसमें हमें फोटोज लिखना है, उसके बाद फोटोज, और इसमें हम VIDE वीडियोस का वीडियो, VIDO, यस, वीडियोस। ठीक है, वीडियोस। अब अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखने लगा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखने लगा है कि भाई ये डायरेक्ट दिख ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो बंद करेंगे कि डायरेक्ट ये ना दिखे, डायरेक्ट ये ना दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अब हम आएंगे, हम ढूंढेंगे, ट्रेसिंग करेंगे ना, कि यूएल के अंदर कहीं यूएल दिखे तो उसका डिस्प्ले नन कर दो, नन हो जाएगा, बंद हो गया, अब वो नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी यूएल अगर, अब देखो कहीं पे भी, जैसे इस यूएल के अंदर कहीं पर भी यूएल मिलेगा तो उसको हाइड कर देगा, नन कर देगा। अब सेकंड काम क्या करना है, कि जब हम इस पे होवर करें तभी दिखें, उससे पहले ना दिखें। तो अब हमें फिर से ढूंढना है, अब हमें ढूंढना क्या है, हम करेंगे, कहेंगे इसे कि अगर यूएल के अंदर कहीं एलआई हो और उस पे होवर करने पर कहीं पर भी यूएल टैग दिखे, ठीक है ना, तो उसे क्या करो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ठीक है, ब्लॉक से क्या होगा, दिख जाएगा। अब मैं रिफ्रेश कर दिया तो देखो ये आ गया। ठीक है, ये हो गया, जब भी हम इस पे आएंगे तो ये हमें दिख जाएगा। बट अब यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, और चलो ये अच्छा ठीक है, नहीं करते हैं, इतना तो परफेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या बोला था, पेंट कहाँ चला गया हमारा, ये रहा पेंट, इसको थोड़ा सा इधर ला लेते हैं भाई साहब।
थोड़ा सा नीचे, ठीक है। देखो पहला सेक्शन बन गया, फोटोज और वीडियो का बन गया। अब इसके बगल बनाना है हमें, ठीक है। इसके लेफ्ट लेफ्ट में बना लेते हैं, राइट में। अब उसके लिए क्या करना है, सेम जैसे मैंने गैलरी के लिए किया है वैसे वीडियो के लिए करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अब यहाँ पे एक यूएल के अंदर दूसरा यूएल तो शो हो जाता है, लेकिन तीसरे यूएल क्या वैसे शो हो जाएगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हम जाएंगे अपने कोड पे, कोड पे आएंगे, किसके पास अब इस बार आना है हमें, हमें आना है वीडियोस के पास, ठीक है। वीडियोस वीडियोस के पास आ गए। अब यहाँ पे हम यूएल लिखेंगे, फिर से सेम नियम, यूएल एल आई। अब हम यहाँ पे क्या देते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे देखो अभी क्या है, अभी हमारे पास, मैं मान लेता हूँ मेरे पास अ, उम, चलो दो फोल्डर मान लेता हूँ मैं, वी आई डी ई ओ, वीडियो वन और वीडियो टू, दो फोल्डर हैं, ठीक है। दो फोल्डर हैं हमारे पास। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक कमी रह गई कि हमने यहाँ पे एक एंकर टैग नहीं लिया है, वीडियो वन वीडियो टू, ठीक है। वीडियो वन वीडियो टू। अब हम क्या करेंगे, सेव, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, गैलरी पे होवर कर रहे हैं। देखो गैलरी पे होवर करते ही फोटो वीडियो, वीडियो वन वीडियो टू सब दिख गए, सब दिख गए। तो देखो ये तरीका गलत हो गया। हमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक ये लगाना है, यहाँ पे दिख रहा है तो बस हमें यहाँ पे ये लगा देना है, बस हटा देना। अब होगा क्या, इस पे होवर किए तो बस वही दिखेगा, मतलब सिर्फ वो नियरेस्ट ढूंढ के करेगा, नियरेस्ट कि यूएल के अंदर कोई एलआई है, उस पे जब होवर करे तो नियरेस्ट पहला यूएल कौन मिल रहा है उसको दिखा दो। फिर अगर फिर से जब यूएल के अंदर कोई एलआई दिखे तो वहां पे दिखाओ, नहीं दिखा, फिर इस पे आए तो ये कह रहा है हाँ यूएल के अंदर एक एलआई है, दिख गया, ठीक है। इस तरीके से। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सब इनको भाई साहब को, वीडियो को और वीडियो टू को हमें इनके जस्ट सामने लाना है, ठीक है, इनके जस्ट सामने लाना है। तो अब सामने लाने के लिए हम यूज करेंगे यूएल के अंदर यूएल हो, और अगर उनके भी अंदर यूएल कहीं मिले तो उस पे अप्लाई हो। देखो समझना कैसे है, ये यूएल पहले तो एक पूरा नैववार के लिए यूएल हो गया, दूसरा यूएल हमने बनाया था फोटो वीडियो के लिए, तीसरा यूएल बनाया था वीडियो और वीडियो वन के लिए, वीडियो टू के लिए, ठीक है। तो तीन यूएल, तो तीसरा यूएल अगर मिलता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ना, मार्जिन लेफ्ट। अब लेफ्ट कितना ले जाएंगे, मतलब अब हमें यूएल को ही पूरा ले जाना है। तो मतलब जैसे ये बॉक्स दिख रहा है यूएल का, एक यूएल का ये जो ये बॉक्स दिख रहा है, उतना हमें उसको उधर ले जाना पड़ेगा, या फिर लेफ्ट में उतना देना पड़ेगा। तो हमारा विड्थ हमने कितना ले रखा है, एक सेकेंड, विड्थ हमने ले रखा है अपने एल आई का 254 पिक्सल, उतना ही हमें इसे लेफ्ट की तरफ भेज देना है, ठीक है। अब होगा क्या, इस पे गए, यहाँ पे आए, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये साइड आ गया, ठीक है, हमारा लेफ्ट में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है वीडियो के जस्ट बगल। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको माइनस में लाएंगे, क्योंकि प्लस में तो नीचे जाएगा, माइनस में ऊपर आएगी प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको मार्जिन दो टॉप से, मतलब ऊपर से देना है बट माइनस में देना है। तो माइनस में कितना देना है, जितना इसकी हाइट है, जितना हमारी यूएल की हाइट है, मतलब ये जितनी इसकी हाइट है उतनी। तो हाइट हमारी कितनी है, हमारी 50 पिक्सल। तो हम यहाँ पे 50 पिक्सल हाइट दे देंगे, ठीक है, माइनस में। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद गैलरी वीडियो पे आ गए, तो ये रहा हमारा वीडियो वन वीडियो टू, ठीक है।
अब अगर कहोगे कि रिस्पॉन्स फ़ोन व्यू पे अच्छा दिखेगा, तो देखो फ़ोन व्यू पे अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फ़ोन व्यू के लिए अलग से CSS लिखनी पड़ती है। याद रखना दोस्तों कि सारे स्क्रीन के लिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, सबके लिए कोड लिखना ही पड़ता है ना। सबके लिए, जैसे मैं अगर कोई आईपैड ले लेता हूँ स्क्रीन, देखो यहाँ पे तो हमारी स्क्रीन सबसे गंदी लग रही है, लेकिन सबके लिए ना हमें कोड लिखना पड़ता है अलग अलग तरीके से, कि इस स्क्रीन के लिए ये, इस स्क्रीन के लिए ये। अब आप कहोगे कि मल्टीपल स्क्रीन हो सकती है सबकी, एक एक दो दो पिक्सल की इश्यूज होंगे, तो उसके लिए भी कुछ क्लासेस होती हैं, मीडिया क्वेरी होती है। उससे क्या होता है, हमारा जो भी एक रेशियो सेट कर देते हैं कि हाँ भाई ये 50 से लेकर 100 तक का ये रहेगा, 100 से लेकर 150 तक का ये रहेगा, 150 से लेकर 200 पिक्सल तक का ये ऐसा 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 हमें क्या मिलेगा, यूआई देखने को मिलेगी। तो उस एक मास्टर सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीएसएस नैवबार, हमारा एक बेसिक नैवबार हो गया। चलो एक बार हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या किया। देखो मैंने क्या किया था, यूएल टैग बनाया, उसके अंदर एल। अगर मैं CSS हटा देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी कि किस तरीके से ये दिख रहा है अभी, किस तरीके से नॉर्मली दिख रहा है। देखो इस तरीके से दिख रहा है कि होम है, अबाउट है, गैलरी है, गैलरी के अंदर फोटो वीडियो है, फिर फोटो वीडियो के अंदर वीडियो 1 वीडियो 2 है, इस तरीके से है। तो एक यूएल ये हो गया, दूसरा यूएल ये हो गया, तीसरा यूएल ये हो गया ना। तो अभी जो हम तीन तीन यूएल की बात कर रहे थे, तो ये रहा तीसरा यूएल हमारा, कि भाई साहब के अगर इस मास्टर वाले यूएल के अंदर कहीं क्या मिले, एल पे जब होवर हो तो नियरेस्ट यूएल क्या हो जाए, शो हो जाए। तो ये नियरेस्ट यूएल था, फिर से वही बात हुई कि भाई इस यूएल के अंदर कोई नियरेस्ट यूएल मिले, वो शो हो जाए। इस तरीके से हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से। आई थिंक अब आप सही समझ गए होंगे, क्योंकि CSS में तो कम समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बन गया। चलो एक बार CSS रिपीट कर देता हूँ मैं। स्टार, देखो स्टार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या होता है, एक पेज को पूरा रिसेट करने का काम आता है, या फिर यूनिवर्सल चीज़ समझ लो इस तरीके से। इसमें हम जो भी देंगे वो सब पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पूरे पेज मतलब इस पूरे HTML में अप्लाई हो। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पे, मैं एक्वामरीन, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है। बट ज़्यादातर चीज़ में जैसे हमें यूनिवर्सल चीज़ देनी है कि हाँ ये सारे पेजेस के लिए ये फिक्स रहेगी, या फिर इस पेज के लिए, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल चीज़ करते हैं। बेसिकली सीजर रिसेट, पेज सीजर रिसेट करने के भी काम आता है, पेज सीजर रिसेट करने के भी काम आता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नैववार के बाद थोड़ा सा, चलो बॉर्डर प्रॉपर्टी देखते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी तो देखी होगी, या तो फिर आपने, चलो आई थिंक बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं देखी होगी, तो कोई बात नहीं। जैसे चेस देखते हो, सॉरी चेस नहीं, लूडो आते हैं, लूडो, लूडो, लूडो जाते हैं। लूडो में देखो, लूडो लूडो लूडो, सही है सही है सही है सही है सही है। इमेज पे आ गए, देखो ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया बीच का एरिया से ऐसे निकल लेते हैं। इस इमेज को न्यू टैब में खोल लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया जहाँ पे हमें विनिंग एरिया है, इसको बनाएंगे विथ बॉर्डर यूज करके। तो बॉर्डर का हमने बॉर्डर डैश ये सब देख रखा है, बट इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बनेगा हमारा बॉर्डर साइड। चलो देखते हैं। सबसे पहले इन सबको उठा देते हैं आगे इस पे, यहाँ से अपने कोड पे CSS10.html, ठीक है। अब देखो आते हैं इसके पास। तो सबसे पहले इसके पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है। हम एक बॉक्स ले लेते हैं, ड्यू टैग मान लेते हैं, बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। आईडी ले लेते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर ब्लू के लिए एक है, उसके बाद येलो ग्रीन रेड। तो शुरुआत करते हैं।
तो हम लोग ऐसा करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहले बॉक्स को बनाएंगे फिर इन सबको बनाएंगे। तो मान लेते हैं जैसे ब्लू के लिए, येलो के लिए, तो मैं 1 2 3 4, तो ठीक है। कैसे करना होगा सोचो। देखो, एकदम सरल जुगाड़ बताएंगे, फिर उसके बाद सब एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। पहले तो हम ऐसा करेंगे, मल्टीपल डिव ले लेते हैं, 4 हो गए। ID बॉक्स 1, ID बॉक्स 2, ID बॉक्स 3, ID बॉक्स 4। 3 लिखना भूल गया मैं। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं जाएगा, GUI में कुछ दिखेगा नहीं। 10 को रन कर लेते हैं। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट जब हम इस पे अप्लाई करेंगे CSS तो आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें बॉक्स पे काम करना है, जो हमारा पेरेंट बॉक्स है। मैं स्टाइल टैग यूज़ किया, मैंने हैज़ कॉल किया, बॉक्स बॉक्स की हाइट विड्थ दे देते हैं। जैसे हाइट मैंने दे दी 400 पिक्सल, विड्थ मैंने दे दी 400 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद एक बॉर्डर बना देता हूँ मैं, 1 पिक्सल सॉलिड। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा बॉक्स बन के। आई थिंक दिख रहा होगा छोटा सा बॉक्स स्क्रीन पे। इसको मैं 10 कर देता हूँ एक बार दिखाने के लिए, फिर 1 कर देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा। अब हम इसको यही इस पे ब्लू बनाएंगे डायमेंशन सेम में, और येलो बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे, रेड बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको 1 कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। अब हम काम करेंगे हैज़ बॉक्स 1 के लिए। बॉक्स 1 के लिए हाइट जो होगी 0 पिक्सल होगी, क्योंकि मुझे हाइट से लेना देना नहीं है, विड्थ से भी लेना देना नहीं है। वो विड्थ पूरा 100% यूज करेगा अपना। ठीक है, बट अब इसका बॉर्डर टॉप से, मतलब ऊपर से, देखो, बॉर्डर टॉप से जो लिया है मैंने, अब मुझे इस बॉक्स का ना आधा आधा, मतलब इतना, सबके लिए आधा आधा यूज करना है। टॉप और बॉटम से आधा आधा, लेफ्ट और राइट से भी बॉटम आधा आधा। तो मुझे इसका हाफ लेना है, तो इसका हाफ इन द सेंस कि बॉक्स का हाफ कितना हुआ, 200 पिक्सल टॉप से। ठीक है, 200 टॉप से भी लेना है, सॉरी, बॉक्स टॉप से लेना है, सॉलिड में ले लो, बट मैं ब्लू में ले लेता हूँ। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या हुआ है। देखो, बॉर्डर बना तो है, बट दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ना वो इसके पीछे चला गया है, इस एरिया के पीछे चला गया है। अब उसको फ्रंट पे कैसे लाना है दिखा रहा हूँ। अब जब हम टॉप से बना रहे हैं, तो हमें लेफ्ट और राइट खाली करना है। यहाँ से जब हम टॉप का बनाएंगे तो लेफ्ट और राइट खाली करना है, मतलब उसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ बीच का पार्ट दिखे। लेफ्ट और जब हम देखो ध्यान से बोलना, जब हम टॉप का बनाएंगे तो लेफ्ट और राइट खाली कर देंगे, जिससे हमारा सेंटर का दिखेगा। कैसे करना है, यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट से क्या हो जाए, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। मैंने लेफ्ट से किया है, इन द सेंस ये इस एरिया। रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया, बट ये एरिया भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही सेम चीज राइट से, RIGHT, राइट से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा राइट से अप्लाई, पहला काम हो गया। अब हम बनाएंगे जस्ट इसका नीचे वाला, इसके नीचे का।
तो हम्म, हम्म, इसके नीचे जो दूसरा बॉक्स है, बॉक्स 2। अब देखो होगा क्या कि देखो हमने इसी इंडेक्शन में लिख भी रखा है बॉक्स 1 बॉक्स 2। मतलब देखो अब अगर हम इनको ना, अभी CSS हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए आपको दिखाने के लिए कि अभी एक्चुअल में ये सारे बॉक्स दिख कैसे रहे होंगे। 1 2 3 4, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो 1 2 3 4, तो हमने 1 को ब्लू दिया था क्योंकि वो टॉप से बना हुआ था। फिर 2 मतलब नीचे के लिए, फिर 3 चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, 4 भी चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, ये हम पे डिपेंड करेगा हमें किस साइड भेजना है। अब इन दोनों को हम सबसे पहले बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी इन सबको हटा देते हैं, फिर से रिफ्रेश, ये हो गया हमारा। अब हमें 2 में आना है। तो देखो 1 जैसे बनाए थे, हाइट कुछ नहीं थी, 0 पिक्सल थी, विड्थ भी 0 पिक्सल था। उसके बाद बॉर्डर जो इस बार बॉटम से देना है, कितना, हाफ, 200 पिक्सल। सॉलिड बॉक्स में क्या था, ग्रीन, ठीक है, सॉलिड, GREEN, ग्रीन। अब यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट से ट्रांसपेरेंट करना है, लेफ्ट और राइट से ट्रांसपेरेंट कर देना है, लेफ्ट और राइट से ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। ये दो हो गया। अब हमारा क्या छूट रहा है, लेफ्ट और राइट का, टॉप और बॉटम का हो गया, लेफ्ट और राइट का बनाते हैं। तो हम आ जाते हैं तीसरे को, अब आ जाते हैं कोड पे, बॉक्स 3 पे अप्लाई करते हैं। तो 3 पे हाइट और विड्थ अभी भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हाइट और विड्थ अभी भी कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हाँ, बॉर्डर, अब तक हमने टॉप और बॉटम दिया है, अब हम लेफ्ट दे देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट भी चलेंगे, लेफ्ट 200 पिक्सल, क्योंकि विड्थ हमारा उतना ही है ना, 400 पिक्सल। सॉलिड येलो। अब यहाँ पे क्या होगा, टॉप और बॉटम हमें हमें ट्रांसपेरेंट करना है, बॉर्डर टॉप से 200 पिक्सल ट्रांसपेरेंट, और बॉटम से भी 200 पिक्सल ट्रांसपेरेंट। देखो हाँ, अब यहाँ पे एक इशू है, इशू ये है कि टॉप और बॉटम हो गया, ओके 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 ओके, मैंने सॉलिड नहीं लगाया यहाँ पे, इसी वजह से वो यूआई नहीं दिख रही होगी। अब देखो हुआ क्या, ये नीचे आ गया है, लेकिन हमें इसको ऊपर लेना है, ऊपर। और इसका कलर 3 में क्या आया है, येलो, क्या था, रेड था, चलो इसको रेड बना देते हैं, रेड। अब हमें इसे ऊपर ले जाना है, तो जैसे अभी हम लोग मार्जिन टॉप से माइनस किए थे, वैसे यहाँ पर भी होगा, मार्जिन टॉप से जितनी हमारी हाइट है, तो हाइट कितनी है हमारी, हमारी पूरी पूरी हाइट कितनी है, 400 पिक्सल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 400 पिक्सल रिफ्रेश किए, ये ऊपर आ गया हमारा, ठीक है, परफेक्ट। अब एक छूट रहा राइट साइड का, तो हम क्या करेंगे, हैज बॉक्स 4, मैंने कहा कि हाइट विड्थ तो आज भी हमसे कोई लेना देना नहीं है, विड्थ भी किसी से हमें मतलब नहीं है। उसके बाद हम बॉर्डर राइट से, सॉरी, क्योंकि टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया ग्रीन, और राइट से हमें 200 पिक्सल सॉलिड येलो चाहिए, ठीक है।
रिफ्रेश कर लेते हैं, दिखेगा नहीं क्योंकि टॉप और बॉटम से ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो टॉप और बॉटम से हमने ट्रांसपेरेंट किया, सेव कर दिया। देखो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, और प्लस ये बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ सेम चीज, कि तुम क्या आओगे, ऊपर आओगे। ठीक है, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, हाफ एरिया में आ गया। ये तो इसको यहाँ होना चाहिए ना। अब देखो ये हमने क्या बोला था, पहला पहला आया था, दूसरा आया था, तीसरा, चौथा। चौथा अपना एरिया सही लिए ले रखा है उसने, हाफ एरिया ले रखा है, परफेक्ट ले रखा है। लेकिन हमें इस साइड से, लेफ्ट से दबाव डालना है राइट के साइड जाने के लिए। तो हम इसे क्या कहेंगे कि आप मार्जिन लो लेफ्ट से, ना कि माइनस में, बल्कि लो आप प्लस में, क्योंकि आपको जाना है, आना नहीं है लेफ्ट की साइड, लेफ्ट से जाना है ना। टॉप के पास आना है इसलिए माइनस में, और अगर लेफ्ट के पास आना होता तो माइनस में, लेकिन लेफ्ट से जाना है तो प्लस में। रेफरेंस किए, ये आ गया हमारा। ठीक है, डन। अब एक नियम और होता है, उसे हम कल बताएंगे। आप लोग ट्राई करो कि क्या ये हो सकता है। और इसी के साथ नेक्स्ट टास्क जो हमारा होगा, हमने क्या किया है, आपको ये बना के दिखा दिया है। ठीक है, ये तो बना दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, एक और बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। GALLERY गैलरी। मैंने 2 बॉक्स बनाए थे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब आपका टास्क ये होगा, लास्ट में कहीं पे भी बनाना आप, ये इसके नीचे भी 2 होंगे। ठीक है, अब हमने लेफ्ट में खोल रखा था, आपने राइट में ओपन करना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक नियम है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि देखो, दो दो नैप बार बनने चाहिए, दो दो सब नैप बार बनने चाहिए। ये लेफ्ट से भी एक ओपन, और राइट के साइड भी एक ओपन होना चाहिए, और एक लेफ्ट के साइड भी ओपन होना चाहिए। तो ये बोथ होना चाहिए। ठीक है, हमारा टास्क बस इतना है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर बाकी कल देखेंगे हम लोग।